नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 का जो दूसरा क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे। मैंने पहला क्वेश्चन का जितना भी क्वेश्चन था सबको मैंने सॉल्व कर दिया, उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों अभी हम लोग दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इसमें m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए y = mx + 3 ये दिया हुआ है। दोस्तों दोनों समीकरण को हल करना है और x और y का मान निकालना है। और किस विधि से हल करना है? ये जो प्रश्न 303 है ये प्रतिस्थापन विधि है, तो इसी के द्वारा हम लोग इसको अभी सॉल्व करेंगे। x और y का मान निकालेंगे और उसी x और y का मान को इसमें हम रखेंगे और m का मान निकालेंगे। दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों सबसे पहला काम क्या करना है, तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमको समझ आता है कि माना कि पहला समीकरण क्या है 2x + 3y = 11, इसे समीकरण 1 मानिए। दूसरा क्या है 2x - 4y = -24। दोस्तों इसे हम थोड़ा सा आगे सॉल्व कर देते हैं। इसको पूरा समीकरण को आप 2 से भाग दे दीजिए, तो क्या होगा हम लोग का x - 2y = -12, ये समीकरण 2। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को हम लोग सॉल्व करना है। तो लिखिए अब समीकरण 1 से समीकरण 1 को लिखिए। क्या दिया हुआ हम लोग का 2x + 3y = 11। हमको यहाँ से आप y का वैल्यू निकाल लीजिए, चाहे x का वैल्यू निकाल लीजिए। x का निकालिए तो x का वैल्यू क्या होगा, तो 2x बराबर हम लोग का होगा 11 - 3y और x बराबर होगा 11 - 3y/2। इसी x का मान को अभी हम समीकरण 2 में रखेंगे। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो हम लोग का हो जाएगा यहाँ पर 11 - 3y/2। ये x का मान जो हम लोग यहाँ पर निकाले हैं, x - 2y = -12। तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम लोग का नीचे कुछ नहीं था, मतलब 1 है। अब इस दोनों का हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो 2 × 1 = 2 एलसीएम आएगा। ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये 11 - 3y, ये यहाँ जाएगा तो -4y = -12। दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। -3y - 4y क्या होगा -7y बराबर -12, ये 2 वहाँ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा हम लोग का। तो 11 - 7y = -24। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा और अच्छा से लिख लेते हैं। हम लोग का होगा 11 + 24 = 7y, क्योंकि हम 24 को इधर लाए तो प्लस हो गया, -7y को उधर लगे तो वो भी प्लस हो गया। तो 11 और 24 जोड़िए, 4 और 1 5, 2 और 1 3, 35 = 7y। तो y बराबर क्या होगा 35/7, तो y बराबर हम लोग का 5। तो उससे हमें y का मतलब हम लोग 5 निकाले। अब इसी y का मान को किसी भी समीकरण में आप रख दीजिए। चलिए हम समीकरण इसको 2 में रख देते हैं। देखिए अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, x - 2y = -12। तो x - 2 × y का मान 5 बराबर -12, ये हो गया। तो x - 10 बराबर -12, तो x बराबर होगा -12 + 10। तो x बराबर क्या होगा, माइनस प्लस माइनस होता है, घटाएंगे 12 में 10 घटाएंगे तो 2 बचेगा और साइन हम लोग का माइनस होगा। तो x का वैल्यू -2 आया, यहाँ पे y का वैल्यू 5 आया। अब इन दोनों का यूज करके हम लोग m का वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग क्या दिया हुआ है, y = mx + 3। दोस्तों हम लोग y का मान क्या निकाला, y का मान 5 निकाले, यहाँ 5 रखिए, m को m रहने दीजिए, गुना x का मान रखिए, x का मान हम लोग का -2 है + 3। दोस्तों अभी हम लोग इसे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ होगा हम लोग का -2m + 3, -2m को इधर लाएंगे तो क्या +2m हो जाएगा, बराबर इस 5 को उधर ले जाएंगे तो 3 - 5, तो हम लोग 2m बराबर होगा -2। तो m बराबर क्या होगा -2/2, यानी कि m बराबर हम लोग का -1। दोस्तों हम लोग को यही m निकालना था, तो हम लोग निकाल लिया। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों अभी हम लोग अगला क्वेश्चन को बनाते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। दोस्तों अभी हम लोग तीसरा क्वेश्चन का पहला नंबर को सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन में जो हेडिंग लिखा है उसका मैंने नहीं लिखा हूँ, सीधे मैं पहला नंबर पर आ गया। 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याएं का हम लोग ज्ञात करना है। दोस्तों इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ईजी है, हम लोग को प्रतिस्थापन विधि से ही सबको बनाना है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा आपको लगेगा, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे।
तो पहला काम क्या कीजिए, संख्या मानिए। चलिए मानते हैं, यहाँ पे सॉल्व लिख सकते हैं। माना कि दो संख्या तो ना, माना कि पहली संख्या माने x माने, और दूसरी संख्या क्या मानेंगे, दूसरी संख्या को हम लोग मानेंगे y। x और y हो गया। हम लोग को क्या बोल रहा है क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब दोनों संख्या अगर घटाएंगे तो क्या आएगा, 26 आएगा। कहने का मतलब है कि x माइनस वाई बराबर 26, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। बहुत ही अच्छा है, आप समझ जाइएगा इसको। फिर दूसरा लाइन में क्या बोल रहा है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब जो कौन संख्या आपको बड़ी लग रहा है, यहाँ पे जो आगे है वही बड़ी रहेगा, x बड़ा है तो x क्या हुआ है, बोल रहा है दूसरी संख्या का तिगुनी है, मतलब y का 3 गुना है, y का 3 गुना है। ये हम लोग का समीकरण 2 बन गया। दोस्तों आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों अब हम लोग इसे बहुत ईजी तरीके से बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, x माइनस 3y बराबर 0, इसे आप समीकरण 3 मान लीजिए। ठीक है, आप क्या करते हैं, किसी एक समीकरण का हल कीजिए, तो समीकरण 1 का हम हल करते हैं। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या बोल रहा है, x माइनस वाई बराबर 26, तो x बराबर होगा 26 प्लस वाई। अब इसी x का वैल्यू का आप समीकरण 3 में रख दीजिए, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो अब x का मान किस में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर तो क्या होगा, हम लोग का समीकरण 3 यहाँ पे देखिए, x माइनस 3y, तो x का मान क्या है, 26 प्लस वाई माइनस 3y हुआ बराबर 0। ये ठीक हो गया। यहाँ पे हम लोग बनाएंगे इसको आगे, तो होगा 26 प्लस वाई माइनस 3y, क्या होगा, प्लस माइनस माइनस घटाएंगे, 3 में 2 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा, माइनस 2y होगा, माइनस 2y बराबर क्या है हम लोग का 0। ये हो गया। अब इसको हम लिखा सकते हैं 26 बराबर 2y कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो y बराबर क्या होगा, 26/2, यानी y बराबर हम लोग का आया 13। y का मान निकल चुका है दोस्तों। अब हम लोग y का मान किसी भी समीकरण में आप रखिए, 1 में रखिए और x का मान निकालिए। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में y का मान है, y का मान 13 है, तो यहाँ पर देखिए x माइनस 13 बराबर 26, तो x बराबर क्या होगा, 26 प्लस 13, तो x बराबर हम लोग क्या बनेगा, 6 3 9 2 और 1 3 39। हम दोनों दोस्तों हम लोगों ने x और y का मान निकाल लिया। क्या हो गया, हम यहाँ लिख सकते हैं x बराबर 39 और y बराबर 13, और यही क्या हो गया हम लोग का आंसर। बस इतना ही सॉल्व करना था। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्लास समझ में आ रहा है तो बहुत ही अच्छा से अपने दोस्तों से शेयर भी कर दीजिए, ताकि वे लोग भी अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। दोस्तों अभी हम लोग तीसरा क्वेश्चन में जो दूसरा नंबर है उसे सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या बोले, इसको आप अच्छे से समझिए। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। दोस्तों दो कोण दिया गया है, संपूरक कोण मतलब कहने की 90 डिग्री, जैसे कि 2 बोला है तो 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, मतलब दोनों कोण को अगर हम जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। और बोला है कि जो बड़ा कोण है वो छोटा कोण से कितना है, 18 अधिक है। तो इसको हम लोग अभी समझते हैं, अच्छा से लिखते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे बोला है कि माना कि, पहला काम कीजिए, मानिए, माना कि बड़ा कोण मान लीजिएगा, एक बड़ा है तो बड़ा कोण मानिए। माना कि बड़ा कोण बराबर x, डिग्री भी लगा सकते हैं, और छोटा कोण क्या होगा, y, डिग्री हटा दीजिए। x और y दो कोण हम लोग मान लिए। प्रश्न से क्या बोला, दोनों संपूरक कोण है, कहने का मतलब कि x प्लस y दोनों कोण को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा, इसे हम लोग संपूरक कोण बोलते हैं। ये समीकरण 1 हो गया। दोस्तों दूसरा हमें क्या बोल रहा है कि जो बड़ा कोण होता है छोटे कोण से 18 अधिक है। बड़ा कोण क्या है x, छोटा कोण क्या है y से 18 अधिक है, मतलब 18 जोड़ देंगे तब ना बराबर होगा, ये अधिक है बोल रहा है। इसे हम समीकरण 2 मान सकते हैं। दोस्तों अब समीकरण 2 से जो x का मान है उसे हम समीकरण 1 में रखेंगे और x और y निकालेंगे। तो x का मान, ये जो x का मान है समीकरण 2 का, उसे समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिए तो क्या होगा, y प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180। अभी आपको डिग्री लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, डिग्री नहीं लिखिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या बन जाएगा, देखिए इसको जोड़ेंगे y 2y बनेगा, प्लस 18 बराबर 180, और 2y बराबर 180 में 18 घटाइए तो 2y बराबर हम लोग का आ रहा है, घटाइए तो 10 में आ जाएगा तो 2, 7 में जाएगा तो 6, 162।
तो y बराबर हम लोग आ रहा है 162/2, यानी कि 2 8 16 2 1 2 81 डिग्री। अब सीधे यहाँ पर डिग्री लिख दीजिए, y का वैल्यू हम लोग क्या आया 81 डिग्री आया। अब इसी y का वैल्यू को हम लोग किसी भी समीकरण में रख दीजिए और x का वैल्यू निकाल लेते हैं। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है देखिए, x + y बराबर 180 डिग्री, तो x प्लस y का वैल्यू हमें निकाले हैं 81 डिग्री। यहाँ पे देखिए बराबर क्या होगा 180 डिग्री, तो x बराबर होगा 180 डिग्री माइनस 81 डिग्री, तो क्या होगा 10 में जाएगा तो 9, 7 में 8 जाएगा, 17 में 8 जाएगा तो 9, 99 डिग्री। दोस्तों x, इसलिए x बराबर क्या आया हम लोग को 99 डिग्री आया, बड़ा कौन और छोटा कौन क्या आया, y बराबर आया 81 डिग्री। यही हो गया हम लोग का आंसर। दोस्तों बहुत इजी है, आपको समझ आ रहा है वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों अच्छे से आप लोग पढ़ाई कीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे से अगर आप एग्जाम दीजिएगा तो आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा। और अगर आपका रिजल्ट अच्छा होगा तो घर वाले आपको प्राउड करेंगे, आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराएंगे। इसलिए इसका ध्यान दीजिएगा कि मैट्रिक जो है ना फर्स्ट स्टेप है आपके करियर का, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना होगा। इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छा से अच्छा स्कोर कीजिए, ताकि आपका जो भविष्य में जो भी सपना हो उसे आप अचीव कर सकते हैं। और यहीं से कॉन्फिडेंस बढ़ता है दोस्तों। अगर आप अच्छा रिजल्ट लाते हैं तो आपका एक अलग ही कॉन्फिडेंस रहेगा, कि नहीं आप अगर 3rd डिवीजन लाइएगा, 2nd डिवीजन लाइएगा तो आप थोड़ा डिमोटिवेट हो जाइएगा, आगे आपको पढ़ने में मन नहीं करेगा। इसलिए आप लोग अच्छे से नंबर लाइए, अच्छे से तैयारी कीजिए, जम के तैयारी कीजिए। बहुत ही ईजी है, आपको 100 में 100 मैट्रिक में आएगा। मैट्रिक में जो मैथ है ना उसमें 100 नंबर आप ला सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना और अच्छे से मेहनत करना है। दोस्तों अभी हम लोग तीसरा क्वेश्चन का तीसरा नंबर को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन क्या बोला उससे पहले आप लोग ध्यान से समझिए। एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी, तथा बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों जो भी आपको निकालना रहता है उसी को आप x और y मानिए, वही अच्छा रहता है, तब उसको निकालेंगे हम लोग। तो आप लोग मान सकते हैं, माना कि एक बल्ला का मूल्य, एक ही बल्ला का मूल्य निकालना है हम लोग को, प्रत्येक बल्ला बोला यानी एक बल्ला का मूल्य बराबर क्या है x रुपये, और एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपये, ये हम लोग मान लिए। हम लोग क्या बोल रहे हैं 7 बल्ले यानी 7x, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब ना होगा। तो प्रश्न से यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं 7x 7 बल्ला और 6 गेंदे प्लस 6y बराबर 3800 रुपये लगा ना। दोनों को जोड़ना क्यों है, क्योंकि दोनों का मूल्य बोला है ना। एक बल्ला मतलब 7 बल्ला और 6 गेंद, तीन दोनों को जोड़ेंगे तब ना उसका टोटल खर्चा निकलेगा हम लोग का। तो हम लोग 3800, इसे हम लोग समीकरण 1 मान सकते हैं। वैसे दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, बाद में 3 बल्ला यानी 3x प्लस 5 गेंद यानी 5y बराबर कितना 1750। इसे आप समीकरण 2 मान लीजिए। किसी को भी निकाल लीजिए दोस्तों। तो चलिए हम लोग किसको निकालते हैं, समीकरण 2 से बनाते हैं। चलिए समीकरण 2 से x का वैल्यू निकालिए तो क्या होगा हम लोग का, x का वैल्यू होगा तो आपका देखिए 3x बराबर क्या होगा 1750 माइनस 5y, इसको इधर कर दिए हो गया। और x बराबर क्या होगा 1750 माइनस 5y बाय 3, ये हम लोग x का वैल्यू मिलेगा। अब इसी x का वैल्यू का हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं। अब x का मान समीकरण किसमें 1 में रखने पर, 1 में रखिए। चलो इसका यहाँ पर रख देता हूँ मैं। x का मान को समीकरण 1 में रखना है, तो x का मान ये निकला है, उसको समीकरण 1 में रखना है, मतलब इसमें रखना है। तो 7x है, 7 इंटू x का वैल्यू 1750 माइनस 5y बाय 3। देखिए हम लोग 7x कर लिए प्लस 6y से लिखाएगा, फिर क्या आएगा बराबर 3800। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, देखिए ध्यान से। पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिए 7 से, तो हम लोग का बन जाएगा 17 से 7 0 0 7 5 हाथिल 3 7 49 और 3 बार 2 हाथिल 5 बार इतना बनेगा माइनस 35y पूरा का बट्टा में 3 आएगा। हाँ 7 को मल्टीप्लाई कर दिया हम लोग अंदर में। अब यहाँ होगा 6y बराबर 3800, इसके नीचे 1 है। अब दोस्तों यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा 3 आएगा। ऊपर में क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो ये हो जाएगा 12250 माइनस 35y, ये 3 यहाँ गुना होगा तो प्लस 18y बराबर 3800, ये बन गया हम लोग का। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए 12250
माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। 35 में 18 घटाएंगे तो 15 में 8 जाएगा तो 7 17, 17y बराबर 3 वहाँ गुना होगा, इस 3 को वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 24 के 4 हासिल 2, 3 3 9 तो 11, इतना होगा। ये दोस्तों बन गया। हम लोग को y का वैल्यू चाहिए तो देखिए ऐसा लिख सकते हैं 12 250 माइनस 11 400 बराबर 17y। ये माइनस में तो उधर गया तो प्लस हो गया, ये प्लस में इधर आया तो माइनस हो गया। अब इसे घटाइए, 0 में रहे 0, 5 में 5, 2 में 4 रहे तो 12 में 4 8, यहाँ पे 1 में 1 0 0। हम लोग का 850 आ रहा है 17y बराबर, तो y बराबर क्या होगा 850 बटा 17, 17 5 85 50। y के वैल्यू दोस्तों हम लोगों ने 50 लाया है। अब इसी y का वैल्यू को हम लोग कहाँ रखेंगे, समीकरण किसी में रख के आप x का वैल्यू निकाल लीजिए। दोस्तों अब y का मान को हम लोग समीकरण 2 में रखते हैं और x का मान निकालते हैं। तो मैं सीधे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप उसे लिख लीजिएगा, मतलब y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो हम लोग का होगा 3 इंटू एक्स से रहेगा प्लस 5 इंटू वाई का वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं 50 निकाले हैं। इसे आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। 50 बराबर हम लोग क्या है 17 50। तो हम लोग होगा 3x प्लस 5 5 25 250 बराबर 17 50 होगा। दोस्तों यहाँ पर हमको x चाहिए तो 3x बराबर क्या होगा 17 50 माइनस 250। 1750 में 250 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1500 बचेगा। तो x बराबर हम लोग का 1500 बट्टा 3 यानी कि 500। दोस्तों जो x क्या है, x है हम लोग का बल्ला का मूल्य। तो एक बल्ला का मूल्य कितना आया 500 आया, और एक गेंद का मूल्य क्या आया 50 रुपये आया। दोस्तों यहाँ पे से देख सकते हैं, बस इतना ही हम लोग को बनाना था, x और y निकालना था। अभी हम लोग अगला क्वेश्चन को बनाएंगे। दोस्तों अभी हम लोग तीसरा क्वेश्चन जो चौथा नंबर है उसे अभी बनाते हैं। चौथा नंबर क्या बोल रहा है इससे पहले समझिए। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भी भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना होगा। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही लंबा लग रहा है लेकिन ज़्यादा आसान है, बहुत ही ईजी है, आप आसान से बनाइए। दोस्तों यहाँ पे दो चीज़ें, एक है नियत भाड़ा और एक है प्रति किलोमीटर भाड़ा। मान लिया आप कहीं भी टैक्सी करते हैं तो एक होता है ना कि इतना मैं लूँगा, मतलब इतना तो लूँगा ही, वो फिक्स है 100 रुपये लूँगा, और उसके बाद आप कितना दूर जाते हैं उसके हिसाब से मैं 1 रुपया जोड़ूंगा, इस टाइप का ये भाड़ा है। तो दोस्तों हम लोग को दोनों का भाड़ा निकालना है कि जो फिक्स भाड़ा कितना है और जो हर किलोमीटर में लगता है वो भाड़ा कितना है। तो दोस्तों सबसे पहला काम क्या कीजिए, देखिए मैं समझाता हूँ क्वेश्चन का अच्छे से। पहले हम लोग लिख लेते हैं, माना कि नियत भाड़ा जो फिक्स रहेगा वो भाड़ा कितना है 100 रुपये, हम लोग इसे मान लिए, और 1 किलोमीटर दूरी का भाड़ा इसे हम लोग क्या मानते हैं y रुपये। दोस्तों हम लोग पहला कंडीशन को समझते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपये। कहने का मतलब है कि जो फिक्स भाड़ा है दोनों भाड़ा मिलकर 105 रुपये, तो x फिक्स भाड़ा है प्लस 1 किलोमीटर भाड़ा y, तो 10 किलोमीटर का 10y बराबर क्या होगा 105। ये समीकरण 1 बन गया। वैसे समीकरण 2 क्या बनेगा, नियत भाड़ा रहेगा प्लस 15 किलोमीटर गया तो 15y बराबर कितना 155। ये समीकरण 2 आ गया। दोस्तों यहाँ समझ गए। दोस्तों अभी हम इसे बनाते हैं, किसी से x निकालिए। अब समीकरण 1 से चलिए, 1 से क्या होगा, देखिए x बराबर क्या होगा 105 माइनस 10y। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, दोस्तों इसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ। तो हम लोग क्या बन जाएगा, देखिए जो रखा है 2 में रखिए। देखिए x का वैल्यू है तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या है 105 माइनस 10y, x का वैल्यू प्लस 15y बराबर 155। तो इसे सॉल्व करते हैं। चलिए तो 105 माइनस प्लस माइनस घटाएंगे तो प्लस 5y बराबर 155 होगा। और उसके बाद हम लोग y की वैल्यू चाहिए तो 5y बराबर होगा 155 माइनस 105। तो 5 में 5 जाएगा तो 0, 5 में 0 जाएगा तो 5, 50 रुपये y। तो y बराबर हम लोग का होगा 50 बटा 5 यानी 10 हम लोग का y का वैल्यू आ गया। तो दोस्तों y का वैल्यू आ गया तो y से वैल्यू का x का मान निकालते हैं। चलिए यहाँ पे रखिए आप। अब y का मान किस में रखते हैं, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है x प्लस 10y। तो हम लोग का x प्लस 10 इंटू वाई का वैल्यू 10 बराबर 105। तो x प्लस 100 बराबर 105। तो x बराबर क्या होगा 105 माइनस 100, तो x बराबर होगा हम लोग का 5 रुपये।
दोस्तों यहाँ पे एक्स जो निकाले हम लोग, एक्स क्या, एक्स है हम लोग का नियत भाड़ा। नियत भाड़ा हम लोग क्या निकल गया, हम लोग का 5 रुपये निकल गया। और जो वाई क्या है हम लोग का प्रति किलोमीटर भाड़ा, तो वाई प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, निकल गया हम लोग का 10 रुपये। बस यही निकालना था हम लोग को। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे बोल रहा है कि 25 किलोमीटर कहीं दिया हो, एक व्यक्ति 25 किलोमीटर की यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना होगा। 25 किलोमीटर एक आदमी जाएगा तो उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा, तो दिमाग लगाइए। 25 किलोमीटर ले उसे क्या क्या करेगा, नियत भाड़ा रहेगा एक्स तो रहेगा, प्लस 25 किलोमीटर 25 वाई बराबर निकालना है हम लोग को। तो इसका मान निकालिए, एक्स का मान क्या निकाले हैं 5 प्लस 25 गुना वाई का मान 10 बराबर क्या होगा 5 प्लस 250 बराबर हम लोग का हो जाएगा 255 रुपये। 25 किलोमीटर के लिए उसे कितना देना पड़ेगा, 255 रुपये देना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों अभी हम लोग तीसरा नंबर का जो 5वां क्वेश्चन है उसे बनाते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको पहले समझिए। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा जाए तो वह संख्या 5/6 हो जाती है। तो हम लोग को वो संख्या निकालना है, मतलब एक्स और वाई निकालना है। तो हम लोग को पहले क्या करना है, देखिए पहला काम कीजिए, माना कि भिन्न बराबर एक्स बटा वाई, यही भिन्न हो गया। ऊपर वाला अंश को क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं, हर को क्या बोलते हैं, वाई। तो अब दोनों क्या करते हैं, प्रश्न से हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रश्न से क्या बोल रहा है, एक्स में अगर 2 जोड़ेंगे और वाई में भी अगर 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का 9/11 हो जाता है। ये समझ गया। इसको हम थोड़ा सा आगे सॉल्व भी कर सकते, तो इसको 11 को यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए तो हम लोग का होगा 11x + 22, और इस y + 2 को यहाँ गुना कीजिए तो हो जाएगा 9y + 18। ये समझ में आया, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है यहाँ, और ये यहाँ होगा, मतलब यहाँ ये हो गया। इसे हम लोग समीकरण 1 मान सकते हैं। थोड़ा सा और हल सॉल्व कर लेते हैं, चलिए। 11x - 9y बराबर 18 - 22, तो 11x - 9y बराबर 18 में 22 में 18 4 -4, इसे हम समीकरण 1 मान लिए। और यहाँ दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, यदि हर और अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो मतलब कि x + 3 बट्टा y + 3, दोनों में अगर 3 जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, वो बन जाता है 5/6। तो यहाँ 5/6, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6 से गुना कीजिए 6x + 18 बराबर ये हो जाएगा तो 5y + 5 × 15, ये हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा आगे सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 6x - 5y बराबर 15 - 18, तो 6x - 5y बराबर 15 18 तो -3, इसे हम लोग समीकरण 2 मान लीजिए। दोस्तों हमने दोनों समीकरण निकाल लिया है। अब दोस्तों दोनों समीकरण का हल करके हम लोग एक्स और वाई का मान निकालते हैं। तो किसी भी समीकरण एक को हल कीजिए, चलिए हम लोग एक्स को ही करते हैं, चलिए एक को। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या दिया हुआ है, 11x - 9y बराबर -4। दोस्तों इसमें हम लोग अभी क्या होगा, x का मान निकालते हैं। तो क्या होगा, 11x बराबर क्या होगा -4 + 9y, और x बराबर होगा -4 + 9y बट्टा 11। ये हम लोग x का वैल्यू। अब x का वैल्यू समीकरण 2 में रखिए। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर दोस्तों ये कन्फ्यूज नहीं होना है कि अगर आप समीकरण 1 से सॉल्व निकाल, 1 से अगर x का मान निकाले ना तो एक ही पे नहीं रखना है, दूसरा समीकरण में रखना है ना, इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो दूसरा समीकरण में रखेंगे तो क्या होगा, 6 × x का मान -4 + 9y बट्टा 11, ये हो गया -5y - 5y बराबर -3। तो अभी हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। गुना के तो -6 चौके 24 -24 प्लस 9 × 6 54y बट्टा 11 होगा। यहाँ होगा -5y बट्टा 1, कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, बराबर -3। अब इसका एलसीएम लीजिए तो 11 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो होगा -24 + 54y, ये होगा, ये जाएगा तो -55y, 11 × 5 = 55 बराबर -3। ये हम लोग का आ गया। दोस्तों इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा, तो ये जाएगा हम लोग का -24 + 54y -55y बराबर, ये 11 यहाँ मल्टीप्लाई होता है -33। इसका हम लिख सकते हैं -24, 54 - 55 क्या होगा, -1y बराबर -33 हो गया।
तो हम लोग का होगा -24 + 33 बराबर y। अब दोस्तों हम लोग इसमें y का मान निकालते तो y बराबर क्या होगा, y बराबर 33 -24 घटाएंगे 33 में 24 घटाएंगे तो हम लोग का बचेगा 9। दोस्तों अब हम लोग y का जो मान हम लोग निकाले हैं इसको हम लोग किसी भी समीकरण 2 में रखते हैं और x का वैल्यू निकालते हैं। समीकरण 2 में रखिए तो समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या होगा 6x - 5 × 9 बराबर -3। तो 6x - 45 बराबर -3। तो 6x बराबर -3 + 45 तो 6x बराबर क्या होगा 42 होगा और x बराबर क्या होगा 42/6 बराबर 7 हम लोग x आ गया। तो इसलिए भिन्न क्या हुआ हम लोग को दोस्तों, इसलिए भिन्न हम लोग का हो गया, क्या होगा भिन्न x/y, x/y। तो x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू हम लोग निकाले 7 और y का वैल्यू क्या निकाले थे, y का वैल्यू निकाले 9। तो 7/9 तो यही हो गया हम लोग का दोस्तों आंसर। यही हम लोग को भिन्न ज्ञात करना था। दोस्तों अभी हम लोग प्रश्न 3 का जो अंतिम क्वेश्चन है, तीसरा नंबर का जो 6वां नंबर है, उसे अभी हम लोग बनाते हैं। दोस्तों इसको ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व उस जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो जिनका वर्तमान आयु ज्ञात करना उनसे हम लोग x और y मानते हैं। तो माना कि जैकब की वर्तमान आयु, इसको आप लोग क्या मान सकते हैं x वर्ष, और उसके पुत्र था तो पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। पहला कंडीशन हम लोग क्या बोला, देखिए 5 वर्ष बाद, तो यहाँ पर लिख लिए पहले 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या होगा, अभी जैकब की आयु x है तो 5 वर्ष बाद क्या होगा x + 5 होगा, इसको वर्ष ऐसा लिख सकते हैं। और वही 5 वर्ष बाद पुत्र जो है उसका आयु क्या होगा, उसका अभी का आयु y है तो बस 5 साल बाद क्या होगा y + 5 वर्ष, ये अंदर निकाल लिए। दूसरा कंडीशन हमको दिया है 5 वर्ष पूर्व दिया है, तो उसको भी निकाल लेते हैं। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु क्या होगा, दोस्तों अभी जैकब की आयु क्या है x वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व यानी पहले, तो उससे 5 हटा देंगे, x - 5 वर्ष। वैसा ही पुत्र की आयु क्या होगा 5 वर्ष पहले, y - 5 होगा। दोस्तों अब हम लोग 5 साल पहले और 5 साल बाद का आयु निकाल लिए। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं कि क्वेश्चन हम लोग क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या है x + 5 है, उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी, उसके पुत्र की आयु क्या है, उसके पुत्र की आयु है y + 5 का 3 गुनी हो जाएगी, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना उसका 3 गुनी, तब ना बराबर होगा। तो x + 5 बराबर 3y + 15। इसका और थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, x - 3y बराबर 15 - 5। तो x - 3y बराबर 15 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा 10। ये समीकरण 1 हो गया। दूसरा कंडीशन क्या बोला है 5 वर्ष पूर्व, तो x - 5 ये जैकब क्या हो 5 साल पहले की, और 5 साल पहले उसके पुत्र का y - 5 है, y - 5 है। तो क्वेश्चन बोल रहे हैं हम लोग को 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, मतलब यहाँ 7 से हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ समझ गए। उसके बाद करना है x - 5 7y - 35। तो x - 7y बराबर -35 + 5, ये -5 + 5 हो जाएगा। तो x - 7y बराबर 35 में अगर हम 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 30 बचेगा, -30। ये समीकरण 2 बन गया। दोस्तों आप समीकरण 1 और 2 को हल करके हम लोग x और y का मान निकालते हैं। तो चलिए समीकरण 1 से 1 को ही हल करते हैं। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है x - 3y बराबर 10। तो यहाँ से आप x का मान निकालिए, तो x बराबर होगा 10 + 3y, यही होगा। अब यहाँ देख लीजिए x - 3 10, तो x बराबर 10 + 3y। तो x का मान जो 10 + 3y, इसी का हम समीकरण 2 में रखते हैं। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए 2 में रखिए। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है आप लोग का यहाँ पे x का मान रखिए, तो 10 + 3y, यहाँ पे x का मान रख दीजिए -7y बराबर -30। तो 10 प्लस माइनस माइनस 7 में -4y बराबर -30। तो हम लोग का हो जाएगा 10, ये माइनस इधर लाएंगे तो +30।
बराबर 4y, यही होगा। तो 30 और 10 40, ये हम लोग बन जाएगा 40 बराबर 4y, तो y बराबर 40/4 यानी 10। y का वैल्यू 10 आया और अभी x का वैल्यू निकालते हैं। y का वैल्यू हम लोग का 10 आया, तो y का वैल्यू किसी में रख दीजिए आप, समीकरण 1 या 2 में। चलिए हम लोग किस में रखते हैं, समीकरण 1 में ही रखते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का यहाँ पर x माइनस 3 इंटू वाई का मान 10 बराबर 10 है। हम लोग क्या बन जाएगा, x माइनस 30 बराबर 10। तो x बराबर क्या बनेगा, 10 प्लस 30, यानी x बराबर हम लोग का आ गया 40। दोस्तों x क्या है, x है जैकब की वर्तमान आयु, तो क्या है, 40 वर्ष निकल गया हम लोग का आंसर। और दूसरा क्या है, y क्या था, पुत्र की आयु, पुत्र का वर्तमान आयु क्या है, 10 वर्ष निकल गया। दोस्तों दोनों का हम लोग निकाल लिया। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से शेयर भी कर दीजिए, ताकि जो भी विद्यार्थी जो क्लास 10 का तैयारी कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। दोस्तों इस बार हम लोग बहुत ही अच्छा स्कोर करना है, मैथ में 100 में 100 लाना है। आप लोग बहुत ही ईजी है, आराम से आ जाएगा, बस आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा मेहनत कीजिएगा, अपने आप को टाइम दीजिए। अभी बहुत ही कम समय बचा है आपके लिए तैयारी के लिए, इन कम समय में आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। इसलिए आप समय का सही उपयोग कीजिए, लगातार पढ़ाई कीजिए, मेहनत करते रहिए और आपका एक दिन अच्छा रिजल्ट जरूर होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।